जय श्री कृष्णा मित्रों। आज भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव है। संपूर्ण भारतवर्ष और विश्व के तमाम कोने कोने में भारतवंशी जहाँ भी बसते हैं, श्री कृष्ण को अपने साथ, कृष्ण की छोटी सी मूर्ति अपने साथ लेकर गए हैं। वो श्री कृष्ण को आज याद कर रहे होंगे। कृष्ण कोई सामान्य चित्र का नाम नहीं है जिसको हम अपने घरों में दीवार पर कैलेंडर लगाकर टांगते हैं। श्री कृष्ण एक चरित्र है, चित्र नहीं है। हम सिर्फ कैलेंडर नहीं कह सकते हैं कृष्ण को, कैरेक्टर हैं, बल्कि चरित्र से भी आगे लीलाधारी चरित्र। हम अपने देश में दशावतार की कल्पना करते हैं। 10 अवतार में कृष्ण हमारे जो हैं 8वें अवतार हैं। 9वां बुद्ध हैं और 10वां अभी आना कल की अवतार बाकी है। उन तमाम अवतारों में भगवान श्री कृष्ण अपने आप में भारतीय जनमानस में जितने लोकप्रिय हैं, जितने स्नेह से पूजे जाते हैं, और अपनी राधा शक्ति की वजह से कृष्ण का जो मान सम्मान है, खास करके स्त्री और पुरुष हर वर्ग में, वह भारतीय समाज में किसी भी देवता, किसी भी ईश्वर को उतनी श्रद्धा, उतना विश्वास प्राप्त नहीं है। प्रसिद्ध कवि जानकी वल्लभ शास्त्री के महाकाव्य में हम चलें तो उन्होंने राधा के बारे में लिखा है कि राधा न कोई नारी एक, कि राधिका न कोई नारी एक, भावना वह हृदय हारी एक, रक्त मज्जा की नहीं वह दे, रक्त मज्जा की नहीं वह दे, राधिका का अर्थ निश्चल ने। अर्थात राधा निश्चल ने का नाम है। कहीं देहधारी राधा की हम चर्चा पाते जरूर हैं, मगर वह राधा जो श्री कृष्ण की अनन्य सखी है, वह देहधारी नहीं है, वह तो भावना का नाम है। भगवान श्री कृष्ण किस तरह भारतीय समाज में घुले मिले रचे बसे हैं, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। हमारे यहाँ वैसे तो 10 अवतार हैं, थोड़ा समय लगेगा, मगर मैं आज अपने 10 अवतार की चर्चा आपके सामने करूं। हमारे देश में जो विष्णु के 10 अवतार हैं, उसमें पहला अवतार मत्स्य अवतार के रूप में हम पाते हैं। नासा के वैज्ञानिक हो या दुनिया के तमाम वैज्ञानिक मानवीय जीवन के उत्थान और जन्म की कहानी को खोजने में लगे हैं, और वह कहानी तो भारतीय दशावतार में सामने है। जब सूरज से कोई उल्का का पिंड अलग हुआ होगा और पृथ्वी जब गर्म रही होगी, तब जब पानी का आगमन शुरू हुआ होगा, कहीं वह गर्मी पिघलने की स्थिति में आई होगी, तो जल आया होगा, और जल में सबसे पहले जीव की कल्पना की जाती है। वह जीव है मत्स्य, मछली। हमारे दशावतार में पहला अवतार मत्स्य अवतार है, दूसरे अवतार कच्छप अवतार है। जब पानी से थोड़ा सा थल बाहर आएगा, स्थल आएगा, तो दूसरे अवतार की कल्पना होगी। वह निश्चित मानिए कि कछुए की तरह होगा, जो कच्छप अवतार। और वह कच्छप अवतार जो 4 घंटा थल में भी रह सकता है और 22 घंटा जल में भी रह सकता है। धीरे धीरे जब प्रकृति की स्थिति सुधरी होगी, थोड़ा स्थल अधिक आए होंगे, जल कम हुए होंगे, तब तीसरे जीव की कल्पना की जा सकती है, वह वराह अवतार है। पहले मत्स्य, दूसरे कच्छप, तृतीय वराह के बाद चौथे अवतार के रूप में नरसिंह आते हैं, आधा नर आधा सिंह। चौथे अवतार में जैसे ही हम नरसिंह में आते हैं, उसके बाद आधा पशुत्व है, आधा मानवत्व है। उसका जब विकास होगा तो एक छोटा सा आदमी आएगा, बौना सा, बामन अवतार है। बामन अवतार के बाद निश्चित मानिए कि जब आदमी छोटा सा धरती पर आएगा, तो उसके सामने उसका जब विकास होगा तो वह परशुराम के रूप में है। परशु अर्थात फरसा आगे है और राम पीछे है। परशुराम की जीवनी को आप देखें तो परसा सामने है, राम पीछे हैं, इसलिए वो परशुराम हैं। परशुराम के बाद कोई धनुषवान वाला राम आता है, राम आगे आ जाता है और उसका धनुषवान पीछे रहता है। धनुषवान वाले राम ने सत्य की स्थापना के लिए धनुष और बाण का संधान किया जीवन भर। समुद्र से भी कहा, जलध निमान, जब जल नहीं मानते हैं किसी के निवेदन को, तो ऐसे में धनुष बाण उठाने की जरूरत है। राम के बाद कृष्ण का अवतार होता है, जहां कोई हथियार नहीं है। समाज में जो ईश्वरत्व है मेरा, वह संपन्न हो चुका है, और कृष्ण अपनी बांसुरी पर ही पूरे महाभारत को दिखा देता है आपके सामने।
तमाम अत्याचारी अनाचारी लोग, चाहे अघासुर हो, बकासुर हो, पूतना हो, नरकासुर हो, कंस हो, सबों का वध करता है। मगर कभी कृष्ण निर्लिप्त भाव से हथियार नहीं उठाता और बिना हथियार के उस महाभारत में सत्य को स्थापित करता है और असत्य ध्वस्त हो जाता है। कृष्ण के बाद देखिए बुद्ध के रूप में अवतार हुआ, 9वां अवतार, और 10वां कली का अवतार अभी बाकी है। इन तमाम दशावतारों की कथा मैंने आपके सामने रखी। इन दशावतारों पर ही पूरे सृष्टि के निर्माण की कहानी छुपी है। मगर इन दशावतारों में जो हमारे आराध्य श्री कृष्ण जिनका जन्मदिन है वो सर्वश्रेष्ठ है। आज भी जनमानस में कृष्ण जितने रचे बसे घुले मिले हैं, एक लोकगीतकार के भी पास चलिए तो वो गीत गाने लगता है कि गोकुल के बैदा घर घर करेला पुकार गे माई न बजा देखा वह हमसे, कि गोकुल के बैदा घर घर करेला पुकार गे माई न बजा देखावा हमसे, है कोई बीमार गे माई न बजा देखावा हमसे, सर्दी गर्मियां लागे जाड़ा बुखार गे माई न बजा देखावा हमसे। ये लोकगीत में भी हमारे कृष्ण हैं। तो थोड़ा आगे चलिए तो राष्ट्रकवि दिनकर में भी कृष्ण मुक्त नहीं हो सकते। वह भी कालिया नाग के फन पर बैठे हुए कृष्ण की कल्पना करते हैं कि तान तान फट ब्याल की तुझ पर मैं बांसुरी बजाऊं, झूमे जहर चरण के नीचे मैं उमंग में गाऊं। विषधारी नाग को कहते हैं कि विषधारी मत डोल कि मेरा आसन बहुत कड़ा है, कृष्ण आज लघुता में भी सांपों से बहुत बड़ा है। आया हूं बांसुरी बीच उद्धार लिए जनगण का, कि आया हूं बांसुरी बीच उद्धार लिए जनगण का, फन पर तेरे खड़ा हुआ हूं भार लिए त्रिभुवन का। ये राष्ट्र कवि के भी स्वर में है तो लोकगीतों के भी स्वर में। इसका कारण यह है कि भगवान श्री कृष्ण उस सिद्धांत को मानने वाले हैं जैसे गंगा माता हिमालय की ऊंची चोटी पर से नीचे आती है। ऊंचे जाने के लिए लोग तरसते और तड़पते हैं। आज दुनिया में क्या नहीं अत्याचार अनाचार हो रहा, मगर गंगा माता को देखिए, ऊंचाई की उस ऊंची श्रृंखला से जो हिमालय की ऊंची चोटी पर बैठी थी, वह भी जीवन को सुंदर और समतल बनाने के लिए नीचे उतरती है। ठीक कृष्ण भी उसी तरह मानवीय जीवन को सुंदर और समतल बनाए रखने के लिए ऊंचाई से उतरकर जनमानस के बीच किसी ग्वाल बाल के साथ खेलते हैं, अपनी सखियों के साथ खेलते हैं। कोई नरकासुर अगर अत्याचार करके 16,100 बालाओं को कैद बनाकर रखता है तो उसकी मुक्ति के लिए उससे युद्ध करते हैं। 16,001 जो परित्यक्ताएं थी समाज में, जिनको बाप भाई पति स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था कि यह नरकासुर के घर रह चुकी है, उनको ईश्वर के अवतार हम नहीं कहें तो सबसे बड़े राष्ट्रोद्धारक के रूप में श्री कृष्ण 16,100 उन बालाओं को अपना संरक्षण प्रदान करते हैं, उनका पति बनना स्वीकार करते हैं। 16,001 वरमालाएं पहन लेते हैं और उस 16,100 कन्याओं का उद्धार करते हैं। उनकी स्वयं की रानियां 8 हैं, मगर उन 8 रानियों के अलावा 16,100 उन रानियों को भी रानी का दर्जा देते हैं जो कभी नरकासुर के कैद में बंद कर ली गई थी, अत्याचारी अनाचारी नरकासुर के। हम मान सकते हैं कि कृष्ण स्त्रियों के लिए, खास करके आधी आबादी के लिए कितने प्रिय हैं। एक राधा जिसकी चर्चा अभी हमने की कि राधिका न कोई नारी, एक भावना वह हृदय आरी, एक रक्त मज्जा की नहीं वह दे, राधिका का अर्थ निश्चल ने। उस राधा के साथ साथ संपूर्ण गोकुल के जनमानस के उत्थान के लिए जरूरत पड़ता है तो वो अपनी उंगली पर गोवर्धन उठा लेते हैं, जरूरत पड़ता है तो कालिया नाग का वध करते हैं, और जरूरत पड़ने पर जरासंध का वध करने के लिए कृत संकल्प होते हैं। और समय के साथ चलने वाले कैरेक्टर का नाम कृष्ण है। जब यहाँ की परिस्थितियां अनुकूल नहीं थी तो समाप्त करने के लिए उन अत्याचारी अनाचारी शक्तियों को अपने शक्ति के विस्तार के लिए द्वारिका, मथुरा से द्वारिका जाते हैं। आज भी द्वारिका में हम श्री कृष्ण की जो श्रद्धा देखते हैं वो दर्शनीय है। श्री कृष्ण एक वैसे चरित्र हैं भारतीय समाज में, भारतीय संस्कृति में, भारतीय साहित्य में, जो स्त्रियों को उत्थान के लिए, गरीबों के उत्थान के लिए, उपेक्षितों के उत्थान के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। वो वासुदेव नंदन होकर भी नंद बाबा के घर रहते हैं, पलते हैं, अपने ग्वाल बालों के साथ खेलते हैं, और जरूरत पड़ने पर कंस का वध करके, उसके अत्याचार का अंत करके अपने नाना को पुनः स्थापित करते हैं
मथुरा की गद्दी पर। जब महाभारत का युद्ध होता है तो युद्ध में, जब महाभारत के युद्ध में कहा जाता है कि सारे अर्जुन अपने सारे होश खो दिए थे, तब कृष्ण जो संदेश देते हैं वह गीता के रूप में आज भी पूरे भारत नहीं विश्व के लिए ईश्वर के द्वारा कहा गया, सुना गया एक वैसा वचन है जिसको आज भी हम हर विपत्ति और सुख दुख के समय में याद करते हैं। कृष्ण का एक चरित्र जो सदैव निर्लिप्त रहा, स्त्रियों के साथ रहा मगर स्त्रियों से अलग है। हम जिस प्रेम से जुड़ते हैं मगर उस प्रेम से भी अलग है। हम माया में हैं मगर माया से भी अलग हैं। स्वयं श्री कृष्ण का चरित्र अपने आप में एक आदर्श है, आकर्षण है। उस कृष्ण के चरित्र से भारत का जनमानस इतना प्लावित है कि जब कभी हम दुख में विपत्ति में पड़ते हैं तो हम उस कृष्ण को याद करते हैं जिस कृष्ण ने महाभारत का युद्ध करके वो सैकड़ों की संख्या में जो अत्याचारी और अनाचारी हो गए थे उन कौरवों से पांडवों को निजात दिलाता है और उनको उनका हक दिलाता है। जब पूरा महाभारत खत्म हो जाता है, मैं एक छोटी सी कहानी आपको सुनाऊं कि महाभारत समाप्त होने के बाद लोग पूछते हैं कि अच्छा इस महाभारत में श्री कृष्ण आपने क्या किया? बोले हम तो कुछ नहीं किए। प्रसंगवश लोग पहुंचते हैं, उस पूरे घटना चक्र को देखने वाले दो लोग थे, एक संजय और दूसरे का नाम है बर्बरीक, जो घटोत्कच का पुत्र था, पूर्वांचल का था। वो आ रहा था, कृष्ण ने उसको रोका था कि तुम महाभारत के युद्ध में नहीं जा सको। उसको एक पेड़ पर स्थापित किया था। कहा कि कृष्ण की पूरी जानकारी लेने के लिए लोग बर्बरीक के पास आते हैं, जो आज खाटू वाले श्याम के रूप में हम राजस्थान में उनकी पूजा भी करते हैं। बर्बरीक से पूछते हैं सारे पांडव, सारी माताएं कि बताओ बर्बरीक, तुम तो हमारे पोते हो, भीम के पुत्र हो, बताओ तुमने इस खाटू वाले श्याम जी का पुराना नाम बर्बरीक है कि बर्बरीक तुमने क्या देखा? बर्बरीक कहता है कि इस महाभारत के युद्ध में कोई न लड़ रहा था न लड़ा रहा था। सारे योद्धा जो मर रहे थे, जो पाप के मार्ग पर थे, उनको कृष्ण का चक्र सुदर्शन काट रहा था। यानी सारे युद्ध को कृष्ण स्वयं लड़ रहे थे, मगर कहीं भी आप नहीं सुन सकते हैं कि कृष्ण युद्ध कर रहा था। वह तो सारथी बना था अर्जुन का, और अर्जुन को बता रहा था कि अर्जुन इस युद्ध में तुम जिनको भी मार रहे हो सब तो मरे हुए। इस छोटी सी कहानी के साथ मैं थोड़ा आगे बढ़ूं। कृष्ण आज क्यों हमारे लिए महत्वपूर्ण है? आज समाज में जो अत्याचार और अनाचार बढ़ रहा है, हम उसके खिलाफ कई रूप में खड़े होते हैं, मगर कृष्ण का जो प्रेमी स्वरूप है, कृष्ण शांति चाहते हैं मगर प्रेम के माध्यम से मुरली के धुन पर चाहते हैं। इनको व्यक्त करती हुई एक कविता मैं आज अपने पिताजी प्रोफेसर शिवदयाल सिंह शिवदीप की कविता सुनाता हूं और उसके बाद थोड़ी बातें करता हूं। इसमें भी कृष्ण और राधा की कल्पना है कि रोज रोती निशा राधिका बन गई, कि पीर की हर जलन निच जलाती रही, प्रीत की वल्लरी लहलहाती रही, कि पीर की हर जलन नित जलाती रही, प्रीत की वल्लरी लहलहाती रही, सृष्टि रोती सदा सुंदरम से बिछुड़, चेतना घातिनी बाधिका बन गई, चेतना घातिनी बाधिका बन गई। रोज आता दिवस तप्त अंतर लिए, रोज रोती निशा राधिका बन गई, रोज रोती निशा राधिका बन गई। इस तरह प्रीति पलती पनपती रही, इस तरह बेबसी मुस्कुराती रही, पीर की हर जलन नित जलाती रही, प्रीति की वल्लरी लहलहाती रही। मिल न पाए हम कभी भले देह से, मिल न पाए भले हम कभी देह से, नेह की तारिका झिलमिलाती रही, कृष्ण मथुरा में आंसू बहाते रहे और राधिका बावरी ब्रज रुलाती रही। मिल न पाए भले हम कभी देह से, नेह की तारिका झिलमिलाती रही, कृष्ण मथुरा में आंसू बहाते रहे, राधिका बावरी ब्रज रुलाती रही। पर न छूटी लगन एक पल मीत की, प्रीति की दीपिका झिलमिलाती रही, पीर की हर जलन नित जलाती रही, प्रीति की वल्लरी लहलहाती रही, प्रीति की वल्लरी लहलहाती रही। आज भी कृष्ण हर एक आत्मा में वह प्रीति की वल्लरी बनकर लहलहा रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे कृष्ण, हमारे कान्हा उस परम पुरुष की तरह हैं। राम तो 12 कलाओं से संपन्न होकर आए थे, मगर कृष्ण 16 कला से संपन्न एक व्यक्ति का नाम है, एक चरित्र का नाम है, एक कैरेक्टर का नाम है, जिसने संपूर्ण
मानवता के कल्याण और उत्थान के लिए अपने संपूर्ण जीवन को दिया। बल्कि स्त्रियों की हर एक पुकार पर कृष्ण की उपस्थिति साबित करती है कि कृष्ण का ध्यान उन उपेक्षित शक्तियों की ओर था जिनको मातृशक्ति कहते हैं। अगर वह पांचाली के पुकार पर उसकी रक्षा करने के लिए आते हैं तो वही गांधारी के शाप को स्वीकार करके मरने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। ऐसी शक्ति कहीं भी नहीं मिलेगी। आप गौर करेंगे कि एक माता के रूप में जब गांधारी शाप देने के लिए तैयार होती है तो कृष्ण अगर ईश्वर थे तो चाहते तो उसको टाल सकते थे, मगर नहीं, स्त्री एक मां की ओर से दिए हुए स्वाप को स्वीकार करते हैं। और देखिएगा कि कृष्ण के जीवन का जो अंतिम क्षण है वह उस माता गांधारी के शाप से एक व्याध के द्वारा मारे जाते हैं श्री कृष्ण, और उसको स्वीकार करते हैं। कृष्ण लीला पुरुष हैं, जो कुछ करना अनिवार्य था वह करने आते हैं। मैं आज आपको याद कराऊं, धर्मवीर भारती की एक प्रसिद्ध पुस्तक है, जिस पुस्तक में अंधा युग में गांधारी ने शाप दिया है और उस शाप को ईश्वर होकर हमारे कृष्ण ने स्वीकार किया है। मैं उन पंक्तियों को आपके सामने रखता हूं जो कृष्ण के जीवन की अंतिम पंक्तियां हैं। गांधारी कहती है अंधा युग की कि सुनो आज तुम भी सुनो, कि सुनो आज तुम भी सुनो, मैं तपस्विनी गांधारी अपने सारे जीवन के पुण्यों का, अपने पिछले सारे जन्मों के पुण्यों का बल लेकर कहती हूं, कृष्ण सुनो। प्रभु हो या परात्पर हो, प्रभु हो या परात्पर हो, कुछ भी हो, सारा तुम्हारा वंश एक दूसरे को परस्पर फाड़ खाएगा। तुम खुद उनका विनाश करके वर्षों बाद किसी घने जंगल में साधारण व्याध के हाथे मारो जाओगे। प्रभु हो पर मारे जाओगे पशुओं की तरह। गांधारी का यह शाप प्रभु होकर श्री कृष्ण ने स्वीकार कर दुनिया को यह संदेश दिया है कि युद्ध में लड़ने वाले तो शापित होते ही हैं, दर्शक हो या देवता वे भी उसके प्रभाव से मुक्त नहीं हो सकते। खासकर स्त्री की आवाज कभी भी विफल नहीं हो सकती। युग के ताप और शाप से युद्ध नहीं, प्रेम के बल पर मुक्ति संभव है। युद्ध के ताप और शाप से युद्ध नहीं, प्रेम के बल पर ही मुक्ति संभव है। हम निष्कर्षतः कह सकते हैं कि श्री कृष्ण के जीवन का एक एक पल संपूर्णता में भारतीय जीवन, भारतीय संस्कृति और सत्य की रक्षा के नाम समर्पित रहेगा, समर्पित रहा है। हमारा आपका लक्ष्य है कि हम इस कृष्ण के चरित्र को अपने जीवन में उतारें। भगवान श्री कृष्ण का आगमन भारत की भूमि पर हुआ था तो हमको भी उनका अनुयायी होना चाहिए और स्त्री पुरुष सबों को बराबर भाव से देखना और हर मामले में निर्विकार रहना। सुख और दुख का द्वंद्व कृष्ण के जीवन में नहीं है, अच्छे और बुरे का द्वंद्व नहीं है। वो स्पष्ट रूप से जहां हैं जैसे हैं, कृष्ण हमारे कृष्ण हैं। हम कृष्ण कन्हैया की जयंती पर आपको ये अपना छोटा सा विचार आपको सौंपते हैं। विश्वास है भगवान श्री कृष्ण का यह चरित्र, जिसको हमने दशावतार की पूरी परिकल्पना के बीच स्थापित करके आपको बताने का प्रयास किया है। अगर अच्छा लगे तो अपने मित्रों को सुनाएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हो सके तो हमारे चैनल पर हमें सलाह दें ताकि फिर हम ऐसी ही किसी कथा कहानी, किसी संस्कार और संस्कृति के साथ आपके बीच आ सकूं। बहुत बहुत नमस्कार। जय श्री कृष्ण।